नमस्कार। जहानाबाद जिले के कांग्रेस कमेटी के द्वारा कोर्ट एरिया स्थित एक निजी मकान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने यह निर्णय लिया कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में हर हमेशा समर्थन करेगी। पार्टी के नेताओं ने कहा कि प्रदेश में नीतीश कुमार की सरकार में गरीब किसान व्यापारी ठगा महसूस कर रहा है। साथ ही जिले में सरकार की योजना नहीं के बराबर पहुंचा, जिससे किसान को कृषि योजना से वंचित रखा गया। किसान के खेतों में नहर की पानी नहीं पहुंचती, जिसे धान गेहूं सहित कई फसल ढंग से नहीं उपज पाते। कांग्रेस देश की बहुत बड़ी पार्टी है और आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी निभाने को लेकर सदा तत्पर रहेगी। MI+ न्यूज से जहानाबाद दिनेश कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट। राहुल जी, तमाम लोग कार्यकर्ता एवं भाइयों, आज चुनाव के जिस तरह से दौर चल रहे हैं, पार्टी कुछ भी इस सदस्यता अभियान घर घर जाकर चलाने का काम करें और यह सदस्यता अभियान जितना अधिक संग बनाएंगे तो छुट्टी होगा और आगामी विधानसभा को ध्यान में रख के पार्टी गठबंधन में जाती है तो भी और न जाती है तो भी हमारी कोई कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और विधानसभा रणनीति पे हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक विधानसभा वाइस उम्मीदवार हम लोग इसको लेकर के बैठक किए हैं। सदस्यता अभियान बिहार में चलाया जा रहा है, सदस्यता अभियान का, और उसको लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सब लोग को पता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, चुनाव सर पे है। हम लोग हमेशा चाहे कि भाई अभी जिस तरह का हालात पूरे प्रदेश के अंदर उत्पन्न हुए हैं, वैसी स्थिति में आपका इलेक्शन करवाना उचित नहीं है। तो हम लोगों ने तो पहले कहा कि भाई इलेक्शन को जो है इस कोरोना महामारी और एक तरफ उत्तरी बिहार, जो पूरा उत्तरी बिहार बाढ़ की चपेट में है, उन लोगों को खाने का किल्लत है, रहने का घर नहीं है, किसी तरह से जीवन यापन करने को वो मजबूर हैं और सरकार इस सारे प्रकरण में पूरी तरह से विफल नजर आ रही है। तो इसको ध्यान में रख करके हम लोगों ने चुनाव आयोग तक अपनी बात को रखा कि फिलहाल बिहार में जो स्थिति है उस स्थिति को ध्यान में रख करके चुनाव को फिलहाल 6 महीना के लिए टाला जाए। लेकिन हमारे कुर्सी कुमार को कुर्सी की चिंता है, उनको बिहार की जनता की चिंता नहीं है, उनको अपनी कुर्सी की चिंता है। वो चाहते हैं कि चुनाव हो। तो वैसी स्थिति में हम भी विपक्षी पार्टी हैं, हमारा भी अधिकार बनता है कि भाई जब चुनाव होना ही है तो हम भी अपनी तैयारी में लगे। और उसी क्रम में हम आज यहाँ पे जहानाबाद मेरा आगमन हुआ है। जहानाबाद में अपने कार्यकर्ताओं के साथ हम बैठक कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव की रणनीति पे हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग क्या करें। नीतीश कुमार जो अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं, वो सुशासन बाबू से जहानाबाद की जनता, जहानाबाद की युवा पूछना चाहती है कि आपने 15 वर्षों में जहानाबाद के उत्थान के लिए, जहानाबाद के विकास के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं, कौन कौन सा कार्य हुआ है जिससे युवा हमारे लाभान्वित हुए हैं, जिससे हमारे किसान भाई लाभान्वित हुए हैं, जिससे हमारे मजदूर वर्ग लाभान्वित हुए हैं। कौन सा सुशासन का पाठ आप नीतीश कुमार जी पढ़ाए हैं, वो जहानाबाद की जनता जानना चाहती है। मैं आप लोग को याद दिलाना चाहता हूँ कि 15 वर्ष पूर्व जिस समय बिहार में आरजेडी की सरकार थी, उस समय नरसंहार का दौर था और नीतीश कुमार जी सेनारी गए हुए थे और सेनारी में ही हमारे ब्रह्मर्षि समाज के लोगों ने नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया था कि बिहार में अगर बदलाव लाना है, बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और इसकी घोषणा जहानाबाद के ऐतिहासिक धरती से हुई थी। लेकिन इन 15 वर्षों में नीतीश कुमार ने इस जहानाबाद के लिए क्या किया, सिवा ठगने के कुछ नहीं किया है। जहानाबाद के जितने भी हमारे लीडर हैं, चाहे वो अरुण कुमार हो, चाहे वो जगदीश शर्मा हो, चाहे वो अनिल कुमार हो, चाहे वो अभिराम शर्मा हो, चाहे हमारे स्वर्गीय रामाश्रय बाबू हो, सब लोगों ने अपना सहयोग करके नीतीश कुमार को सत्ता पे बैठाने का काम किया था। और नीतीश कुमार ने उन सारे नेताओं को एक एक करके पार्टी से निकालने का काम किया और नहीं तो कहीं सेंटिंग में डालने का काम किया है।
जहानाबाद में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ, जहानाबाद में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खुला, जहानाबाद में एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला, जहानाबाद में स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। क्यों? अगर नीतीश कुमार ने विकास किया तो वो नालंदा में किया, तो नालंदा से बिहार नहीं चलता है। जहानाबाद जिला एक ऐसा जिला है जो एक तरफ राजधानी से सटा हुआ है तो दूसरी तरफ से नालंदा से सटा हुआ है, और उसके बावजूद भी ये विकास से कोसों दूर है। दूसरी बात, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि एमएलए एमपी जो भी हुए, उनका भी जो इंटरेस्ट रहा वो जहानाबाद में नहीं दिखा, उनका भी इंटरेस्ट उनकी कुर्सी में था। तो अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार का अब हम लोग जो है सफाया करने के मूड में हैं, और जहानाबाद का युवा मगध की धरती ऐतिहासिक धरती है, और जब जब जहानाबाद के युवा ने हुंकार भरा है तब तब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है। और इस बार भी जहानाबाद से यह घोषणा होने जा रहा है कि नीतीश कुमार को 2020 का चुनाव में उनको हरा करके बिहार में एक कांग्रेस के नेतृत्व में एक नई सरकार का गठन होगा, जिसमें युवाओं, किसानों, मध्यम वर्गीय परिवार सब के लिए कुछ न कुछ हमारे पास योजना होगा, जिससे सारा लोग खुशहाल हो। किसान की बात करते हैं, मैं किसान विंग से हूं। जहानाबाद में किसानों के लिए क्या हुआ? कांग्रेस पे तीखा टिप्पणी करते हैं भाजपा वाले लोग, जदयू वाले लोग। मैं पूछना चाहता हूं कि आपको जनाधार मिला था, आपको मैंडेट मिला था तीखा टिप्पणी करने के लिए या फिर जनता के हित का काम करने के लिए? आप सिर्फ तीखा टिप्पणी में लगे रह गए। नीतीश कुमार आज आरजेडी को गाली देते हैं, नीतीश कुमार आज कांग्रेस को गाली देते हैं। मैं नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी 2015 में आप किसके पूछ करके आपने गठबंधन किया कांग्रेस और आरजेडी के साथ में? आज आप कहते हैं कि तेजस्वी यादव 9 पास है, वो बिहार का सीएम कैसे होगा? इस बार क्या कांग्रेस जहानाबाद सीट पे अपनी दावेदारी दिखाएगी? निश्चित तौर पे जहानाबाद के तीनों विधानसभा में कांग्रेस अपनी दावेदारी ठोकेगी। मखदुमपुर, घोसी, जहानाबाद, तीन विधानसभा में कम से कम हम 2 विधानसभा पे इस बार जहानाबाद में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तैयारी में है, और भी हमारा संगठन जो भी सारे लोग हैं सब इस चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं पूरी तरीके से। हम अब चाहते हैं कि इस कुशासन से जनता को राहत दिलाने के लिए सरकार का परिवर्तन होना बहुत जरूरी है।